दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है श्याम बिहारी गुप्ता। किसान परेशान है बुंदेलखंड में, किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है बुंदेलखंड में, और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जो हैं वो ललितपुर आए हुए हैं। आज हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। श्याम बिहारी गुप्ता, मैं बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और कृषक समृद्धि आयोग ये माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मैं उसका सदस्य हूँ। अच्छा, किसान की आय तो जब बढ़ेगी जब किसान की फसल बचेगी। ललितपुर में तो फसल पूरी बर्बाद हो गई, 100% बर्बाद हो गई। आपके विधायक खुद बोल रहे हैं। नहीं, ये वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं, देखिए खेती एक बहुत दीर्घकालिक प्रक्रिया है और खेती का जो संसार में जन्म हुआ वो भारत में ही हुआ और भारत में ही बुंदेलखंड में हुआ है। और बुंदेलखंड में हमारे ऋषि पाराशर हुए हैं जो खेती के पूरे सिस्टम को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। और वो बुंदेलखंड में जालौन जिले में परासम के रहने वाले थे और वहीं पर वेद व्यास आश्रम है कालपी में। तो खेती का जो जन्म कहेंगे वो हमारे यहाँ बुंदेलखंड से हुआ है। तो लेकिन खेती की एक ऐसी पद्धति हमारे साथ में थी कि जिसमें हम बहुवर्षीय खेती करते थे, जिसमें हम खरीफ की फसल में, आज आप देखिए केवल उड़द और मूंग पैदा कर रहे हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ खरीफ की फसल में, मैं एक किसान हूँ और मैं बचपन से मैं अपने खेती के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे घर में ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, तिल, ये एक साथ पैदा होती थी। अब क्या हुआ कि ये खेती की एक ऐसी पद्धति आई जिसमें गेहूँ माने गेहूँ, धान माने धान, गन्ना माने गन्ना, गुड़, आलू माने आलू। तो जो मोनोक्रॉपिंग आई है इसने समस्याएं पैदा की हैं। अब जो सरकार है उसका ध्यान है गौ आधारित सह फसली प्राकृतिक खेती। तो खेती का अब एक ऐसा पैटर्न हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है कि जिसमें किसान के पास में कम से कम एक गाय हो। एक गाय 5 से 7 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर रोज देती है, जिसका बनता है जीवामृत। जीवामृत 3 दिन में बन जाता है। एक प्लास्टिक का ड्रम जिसमें 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, इसको घोल दीजिए। 3 दिन में जीवामृत बनकर तैयार हो जाता है। अब आपने खेत में जीवामृत डाला तो जो धरती में जाएगा तो मिट्टी में फिर से जो केंचुआ किसान का मित्र कहा जाता है, वो केमिकल डालने से लगातार कम हो रहा है। तो ये जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती है, बुंदेलखंड में 60,000 एकड़ में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की शुरुआत हो चुकी है। 47 विकासखंड है 7 जिलों में। हर विकासखंड में 10-10 गाँव का चयन हो गया है। 5-5 गाँव चयनित हो चुके, 5 गाँव दूसरे उसमें होना है। एक गांव में 50 हेक्टेयर का मतलब लगभग 125 एकड़ में एक गांव में प्राकृतिक खेती होगी शुरुआत में। और इस खेती में किसान साल भर में 100 तरह की चीज़ें पैदा करेगा। और ये जो छुट्टा गाय की जो समस्या है, इसका जब बूढ़ी गाय और बूढ़ा बैल का गौमूत्र गोबर वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जैसे हम सब सजीव हैं, हमारे अंदर आपके अंदर प्राण है, ऐसे पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, उनके अंदर भी एक प्राण है। और इसी तरह से मृदा भी सजीव है, क्योंकि जिस धरती में हम जो डालते हैं वही अन्य फल सब्जियों के साथ में फल फूल पत्ती में आता है, मनुष्य आता है। तो बढ़ता हुआ पेस्टिसाइड, बढ़ता हुआ डीएपी यूरिया, बढ़ता हुआ खरपतवार नाशक, जीएमटी सीड्स, इस सब के कारण जो है बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, खेती की लागत बढ़ रही है। 1-2 फसल यदि हम पैदा कर रहे हैं और यदि पानी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, बेमौसम बारिश हो गया तो किसान जो है आत्महत्या करने के लिए तैयार है, खेती छोड़ने के लिए तैयार है, मजबूर है वो किसान कल्टिवेट। तो आखिर क्या कारण है गुप्ता जी कि जो आप बता रहे हैं पद्धति बदलने की जरूरत है? ये मान लीजिए मौसम समय पे नहीं हो रहा, बारिश लेट हो रही, फसल बर्बाद हो रही, तो आखिरकार ऐसी कौन सी चीजें जो हम किसानों को कन्वे नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए क्यों नहीं बदल पा रहे हैं किसानों की पद्धति? काम कराने की नई पद्धति डाल दो। अब वो नई पद्धति चालू हो गई है। आज ललितपुर में हम आए थे, आज हमारी किसान मोर्चा की बैठक भी थी और हमने कृषि विभाग के लोगों के साथ में भी मीटिंग की, जिसमें हमारे साथ में धर्मेंद्र जी भी थे हमारे साथ में। आप बीजेपी के हमारे मेन बॉडी के प्रदेश एचडी के उपाध्यक्ष हैं। और वहाँ जाके जिन गाँवों का चयन हुआ है, देखिए क्या है, खेती एक सतत प्रक्रिया है। कोई चीज़ जो आज जिस विनाशकारी जो खेती आज हो रही है कि गाय रोड पर घूम रही है, जबकि गाय से श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं है खेती के लिए, मानव के लिए। आज हर माता पिता अपने बच्चे को जहर खिलाने के लिए मजबूर है। आप भी अपने बच्चों को जहर खिलाने के लिए मजबूर हैं, एक पैसे वाला भी खिलाने के लिए मजबूर है, एक किसान भी खिलाने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो इन पिछले 60 सालों में हरित क्रांति के नाम पर केमिकल फार्मिंग आई। मैं उसकी विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब एक नई व्यवस्था की, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नई व्यवस्था गलतियां जो है उसको सुधारने का प्रयास नए तरीके से वो है गो आधारित प्राकृतिक खेती एवं खेती आधारित कुटीर उद्योग। केवल खेती नहीं,
किसान वो है जो साल भर की अपनी सब्जी, साल भर का दलहन, साल भर का तिलहन, साल भर की के अनाज फल खाता है। देखिए पहले आप किसान मोटे अनाज खाता था, गरीब खाता था ज्वार बाजरा मक्का कोदो कुटकी। आज जो करोड़पति है वो ये मोटे अनाज खा रहा है। तो ये जो केवल गेहूं की खेती, केवल धान की खेती, ये खेती नहीं है, ये किसान को मरने की तैयारी है। किसान वही है जो साल भर में 100 तरह की चीजें पैदा करता है। यदि किसान सब्जी बाजार से खरीद रहा है तो किसान नहीं है। मतलब नई प्रकार की खेती करना चालू कर दे किसान। नहीं, ये प्राचीन खेती है, प्राचीन है। हाँ, लेकिन विलुप्त हो जा रही थी। हाँ, जो विलुप्त हो रही थी, सह फसली खेती। अब सारे वैज्ञानिक मान रहे हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। सरकारों ने प्रयास क्यों नहीं किया? नहीं, जो इच्छा शक्ति के लोग चाहिए। आज मोदी और योगी के अंदर इच्छा शक्ति है, इसलिए इस पद्धति को लागू कर पाए, नहीं तो इच्छा शक्ति नहीं होती कोई लागू नहीं कर सकता था इस पद्धति को। अच्छा, ये ठीक है, पद्धति हुई, अभी बारिश हुई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, आपके विधायक खुद जमीन स्तर देखने के लिए गए, सांसद ने लेटर लिखे हैं, मुआवजा कितनी जल्दी मिल जाएगा? सरकार देखिए, आप लोगों ने कुछ आवाज उठाई? मैं देखिए ललितपुर जनपद में थोड़ा सा ज्यादा पानी बरसने से यहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है, और जो भरेल खेत थे उसमें से पानी भर गया, जिनके उड़द कटे हुए थे उसमें जिनका नुकसान हुआ है, सरकार उसका पूरा हिसाब ले रही है। मेरे सामने भी आज हम गए तो लोगों से पूछ रहे थे कि पिछली बार जो उत्पादन हुआ था इस बार के उत्पादन में क्या अंतर है, पहले कितना उत्पादन था, अब कैसा उत्पादन है। तो वो सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, वो अपना सर्वे करा रहे हैं एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से, लेखपालों के माध्यम से, उसके लिए सरकार अपना कदम उठाएगी। अच्छा गुप्ता जी, पूर्व की सरकार, इस सरकार में कितना किसान बदल गया, कितनी किसान की आय बदल गई, किस तरीके से खेती का सिस्टम बदल गया, इस सरकार ने क्या क्या कर दिया? देखिए खेती एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। सरकार की नीति और नियति दोनों ही पवित्र हैं। आज तक सरकार ने किसी ने किसान की इनकम बढ़ाने की बात नहीं की। पहले मोदी सरकार और योगी सरकार है जिन्होंने किसानों की इनकम को बढ़ाने की बातचीत की। 2-2 हज़ार रुपये 3 बार किसान सम्मान निधि जा रही है, ये सीधे किसान के खाते में जा रही है, पूरा 100% जा रही है, कोई बीच में नहीं होने। 2,000 रुपये डलता है, 2,000 किसान के खाते पड़े, हर चीज को डीबीटी किया जा रहा है। आने वाले समय में जो केमिकल की सब्सिडी फर्टिलाइजर कंपनियों को दी जा रही है, सरकार अपना पूरा प्लान कर रही है इस बात के कि वो जो सब्सिडी है वो सीधे किसान, मतलब जिसके पास जितनी एकड़ खेती किसान के खाते में जाए। सरकार एक मैकेनिज्म बना रही है कि डीएपी यूरिया का रेट वही रहेगा, लेकिन अभी क्या है कि किसान जो जितने एकड़ में केमिकल खरीदता है उसकी एक निश्चित धनराशि तय करेगी और उसके खाते में डालेगी। तो सरकार की नीति और नियति दोनों सही है। और आज जो छूटक आय की जो समस्या है, देखिए उत्तर प्रदेश में 1,90,00,000 देसी गौवंश है और 2,59,00,000 किसान है। यदि हर किसान कहेगा हमें एक गाय चाहिए तो 70 लाख गाय अभी बाहर से मंगानी पड़ेगी। लेकिन आज गाय रोड पे घूम रही है, गाय समस्या बनी घूम रही है, गौ आश्रय स्थल खोलने पड़ रहे हैं। हर कोई खेती थोड़ी कर रहा, केवल नाम के कागज में किसान 2,59,000 से करते हैं। 2,59,00,000 लोग खेती कर रहे हैं, खेती से जुड़े हुए लोग हैं भाई। यदि और हर किसान को यदि एक गाय 2 गाय की आवश्यकता हो, पक्का कैटल शेड बन जाए, मूत्र इकट्ठा हो जाए, गोबर गैस लग जाए, प्राकृतिक खेती होने लगे तो 90% चिकित्सा का खर्चा रुक जाएगा। सबसे बड़ा डॉक्टर किसान है। किसान वो है जो बीमारी होने नहीं देगा, डॉक्टर वो है जब बीमार हो जाता है किसान, तब व्यक्ति बीमार होता है तब वो इलाज करता है। लेकिन किसान तो वो है कि जो बीमारी नहीं होने देगा। यदि बीमारी का 90% कंट्रोल करना है तो किसान ही कर सकता है। किसान से बड़ा वैज्ञानिक इस धरती पे दूसरा कोई नहीं है जो एक दाने के 200 दाने पैदा करके देता है। लेकिन पिछले सरकारों की गलती के कारण आज किसान जो है खेती छोड़ के भाग रहा है। उत्तम खेती जो कही जाती थी और गाय जीवन का आधार कही जाती थी, जिसके घर में जितने ज्यादा गौवंश होता था उतना ज्यादा गांव का समृद्ध व्यक्ति होता था। आज गाय रोड पे घूम रही है। गौशाला का कुछ असर दिख रहा है, गाय रोड पर क्यों? गौशाला तो बना दिया। गौशाला गौ आश्रय स्थल कोई नहीं समाधान। एक किसान एक गाय अभियान स्थायी समाधान। समस्याएं अनेक, समाधान एक। गौ आधारित प्राकृतिक कृषि एवं कृषि आधारित कुटीर उद्योग इसलिए जरूरी है कि बुंदेलखंड में 3 लाख महिलाएं एनआरएलएम की सदस्य हैं। यदि 3 लाख महिलाएं एक एक गैया रख ले और उससे गौ आधारित खेती करे और अपने घर में छोटी छोटी मशीन लगा ले, आटा की, दाल की, तेल की, मसाले की, तो वो महिला अपने बच्चों को जहर मुक्त भोजन तो देगी, लेकिन पर डे अपने काम से 100 रुपए रोज, 200 रुपए रोज अपने घर बैठे कमाएगी। अच्छा, महंगाई को कैसे देख रहे हैं किसान के साथ साथ? देखिए महंगाई, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सारे संसार कोई महंगाई केवल भारत का ही विषय है, सारे संसार में महंगाई बढ़ रही है। सारा जो है वो जो आज से 50 साल पहले सोने की कीमत थी, आज सोने की कीमत क्या है? 50 साल पहले, मतलब महंगाई का जो ग्राफ है वो सारे संसार में बढ़ रहा है। लेकिन हम समस्या के बारे में कम विचार करते हैं, हम समाधान के बारे में। मैं जिस काम को कर रहा हूँ वो हम समस्या तो सुनाने के लिए 100 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ समाधान है किसान खेत पर गाय, गौमूत्र का संचय। जिस गौमूत्र की कोई कीमत नहीं समझता, गौमूत्र की कीमत दूध से महंगी है।
गौमूत्र की कीमत 20 रुपए लीटर से कम नहीं है। एक गाय दिन में 100 रुपए का मूत्र देती है और 100 रुपए का गोबर देती है, 200 रुपए का मूत्र गोबर दे देती है। तो उसके प्लेटफॉर्म तो दो, आप कंडे बिकेंगे, कुछ तो कंडे नहीं बिकेंगे, कंडे की आवश्यकता नहीं, गोबर गैस लगेगा। अच्छा, गोबर गैस हाँ। लगवा दीजिए, सरकार तो तो सरकार प्रयास कर रही है। क्या है, सरकार देखिए इस देश में 40 लाख से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से, अपने अनुसंधान से, अपने कार्यों से अपनी आय दोगुनी नहीं 4 गुनी कर दी। मेरा खेत ऊसर खेत था, 14 फुट वाटर लेवल मेरे खेत के ऊपर आ गया। हम लोग दूध के लिए गाय पालते, मैं मूत्र गोबर के लिए गाय पालता हूँ। हमने पूरा पक्का कैटल शेड बनाया है, गोबर गैस लगाया हुआ है। जिस खेत में एक दाना पैदा नहीं होता ऊसर खेत, आज हमारा खेती बगल वाले से ज्यादा पैदा देंगे। गुप्ता जी आप ललितपुर आए हैं, ललितपुर के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी बार? मैं चाहता हूं कि हर किसान कम से कम 1/4 एकड़ में अपने परिवार के लिए रसायन मुक्त गौ आधारित प्राकृतिक खेती करे, जिससे हर परिवार को, हर किसान पहले अपने परिवार के लोगों को जहर मुक्त अन्न फल सब्जियां भोजन देने का काम करे। धीरे धीरे करके दायरा बढ़ाएगा। आने वाले 10 सालों में बुंदेलखंड, ललितपुर ही नहीं, ललितपुर तो बहुत अच्छा, बुंदेलखंड का सबसे अच्छी एग्रीकल्चर लैंड यदि कहेंगे तो ललितपुर जिले की है। आने वाले समय में सबसे ज्यादा दुनिया का समृद्ध क्षेत्र होने वाला है वो बुंदेलखंड होने वाला है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। बुंदेलखंड कृषि का जनक है, ये भी इन्होंने ही बताया है। और आप सोचिए, कृषि का जनक तो, लेकिन अभी भी बुंदेलखंड की कृषि किस प्रकार की और किसान किस प्रकार से बर्बाद हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की इसलिए। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।